हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है नवरात्र का पहला दिन। मेरा व्रत है, 9 दिन नहीं रहती हूँ मैं, एक ही दिन फर्स्ट डे बस रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसा जी को जल देने के लिए। सबसे पहले अभी मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया, इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी तुलसा रानी में जल देने के लिए। और यहाँ पे मैंने उनको जल चढ़ा दिया है। और अब इसके बाद मैं तोड़ूंगी कुछ फूल वगैरह, पत्तियाँ, तुलसी, शमी, ये सब मैं अभी तोड़ लूँगी पूजा करने के लिए। और अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और हल्की हल्की सी अभी धूप निकल रही है। इस समय पानी नहीं बरस रहा, तो सुबह 7 बजे ही अच्छी खासी धूप हो गई है। और मैं भी घर के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। सुबह उठ के मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और उसके बाद फिर पानी वगैरह जो भी भरना था, और ये सब मेरे क्लीनिंग वाले काम निपट गए हैं। इसके बाद मैंने जाके नहा लिया था। और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी, माता रानी की पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं सब सामग्री वगैरह इकट्ठा कर रही हूँ। और ये जो नवरात्र होती है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर में बहुत अच्छी सी वाइब्स आने लगती हैं, पॉजिटिव घर में पूजा पाठ का माहौल होता है। और सुबह सुबह जो हम लोग हवन करते हैं तो उसके धुएं से पूरा घर सुगंधित हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा वातावरण हो जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद घर के बाकी काम होंगे मेरे। और अभी तो मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो पूजा करने के बाद मैं जाऊंगी, शॉप खोलूंगी। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड नहा धो के जब आएंगे तो फिर वो शॉप में पूजा करेंगे। और अब मैंने अपने मोबाइल को उठा लिया है और मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से प्यारी प्यारी सी ये धूप निकली हुई है, गुनगुनी धूप जिसको कहते हैं, जो बहुत अच्छी लग रही है। और आज मैंने बाल धो के नहाया है, तो सुबह सुबह की ये धूप बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि अब हल्की सी ठंडक पड़ने लगी है। और यहाँ पे मैं दर्शन करवा देती हूँ। देख लीजिए भोले बाबा के, आइए सब लोग दर्शन कर लीजिए, इनका आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत दिनों बाद आज मैं इनके दर्शन करवा रही हूँ। और उस तरफ से फूल तोड़ने के बाद मैं बालकनी के इस वाले हिस्से में आ गई हूँ। यहाँ पे गुड़हल के फूल लगे हुए हैं जो माता रानी में चढ़ाने के मुझे काम आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। गुड़हल का जो फूल होता है वो माता रानी के प्रिय पुष्पों में से एक है। और बढ़िया लाल रंग का गुड़हल खिला था, तो मैंने ये पर्पल वाले फूल पहले तोड़ लिए हैं। कुछ चमेली लगी थी वो तोड़ ली हैं, शमी और तुलसी तोड़ ली हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये गुड़हल जो लगा था तो वो भी मैंने तोड़ लिया है। बस हम मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। ये देखिए कितने सुंदर से ये फूल निकले हैं पूजा करने के लिए। और आज मैंने सोचा था कि मैं मंदिर चली जाऊं, लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आज मेरा जाना नहीं हो पाया। लेकिन ये बांदा में जो भी माता रानी के प्रसिद्ध मंदिर हैं बहुत ही सुंदर से, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ पे जाऊं और वहाँ का व्लॉग बनाऊं। व्लॉग ज़रूर आएगा वहाँ का। और सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा सा माहौल है, एकदम शांतिपूर्ण सा माहौल लग रहा था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ हवन जलाने के लिए। ये कंडे फोड़ के मैंने इसमें रख लिए हैं और अब मैं इसको जला दूंगी। और जब तक मैं पूजा करूंगी और पाठ वगैरह करूंगी तब तक ये हवन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसमें हवन करूंगी, अच्छे से जल जाएगी। और आज हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। सुबह सुबह का टाइम है, ये 7 बजे का। हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि ये आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने 2-3 बार जब तीली जलाई तो बहुत ही मशक्क़त के बाद ये इसमें आग जली, क्योंकि ये मैं अपने घर के आंगन में बैठी हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये हवा चल रही थी। और अंदर अगर मैं जलाती तो उस टाइम पे धुआं बहुत ज़्यादा होता आंगन में, इसलिए मैंने जला दिया कि जो भी धुआं होगा तो बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद अन्य पूजा से करने के बाद मैं इसको अंदर ले जाऊंगी और फिर उसके बाद हवन करूंगी। तो बस ये यहाँ पे इसने आग पकड़ ली थी, अच्छे से जल गया है। और अब इसको मैं यहीं का यहीं छोड़ दूंगी ताकि इसमें बढ़िया सी आंच बन जाए और फिर इसमें मैं करूंगी हवन।
रूप सरस्वती की तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा परकट भई फाड़ कर खंबा रक्षा कर प्रहलाद बचाए हो ना कुछ को शक प्राय लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण समाही शिव सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजिए मनासा हिंगलाज में तू ही भवानी महिमा मत न जात बखानी मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला शुभदाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न बाल दुख निवाणी केहरवान सो विवानी। और यहाँ पे बैठ के मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया है, बिना किताब के कर लिया है, क्योंकि दुर्गा चालीसा मैं रोज़ पढ़ती हूँ तो ये मुझे बिल्कुल रटी हुई है। और बस अभी हवन मेरी बहुत बढ़िया से लाल रंग की बढ़िया आँच उसमें बन गई थी, तो मैं उसको उठा के ले आई हूँ और यहाँ पे हवन कर रही हूँ। और ये हवन अब रोज़ होगी 9 दिन तक, पूरे 9 दिन की ये हवन होगी हमारी। और यहाँ पे मैं हवन कर दूँगी और जल वगैरह छिड़क के फिर उसके बाद मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी। और फिर उसके बाद अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं जगे हैं, 8 बजने वाले ही हैं, तो बस अब मैं जाऊंगी तो शॉप खोल लूँगी। अगर वो जग जाते तो फिर पहले वही चले जाते, लेकिन आज उनकी नींद नहीं खुली हुई है, तो फिर मैं बस यहाँ पे मैं माता रानी को प्रणाम कर रही हूँ, सबके अच्छाई की कामना करते हुए, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए। और बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी पूजा समाप्त की हुई है। और यहाँ पूजा करने के बाद मैंने बनाई अपनी व्रत वाली चाय साफ़ सुथरे पानी से, और बस पानी वगैरह थोड़ा बहुत पी लिया है। और अभी खाने की कुछ इच्छा नहीं है, फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, तो जब खाना होगा तो वो खा लूँगी। और फरहार मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। और मैं आपको दिखा रही हूँ दुकान की चाबी। अब मैं चली दुकान, और अब मैंने दुकान खोल ली है और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी चाय लेके। चाय मैं गिलास में लेके आई हूँ, कहते हैं कि व्रत में स्टील के बर्तन में ही चाय पीनी चाहिए, पर मैं वैसे भी गिलास में ही लाती हूँ, क्योंकि सीढ़ी से उतरते वक्त अगर मेरी कप में चाय है तो वो छलक जाती है, तो इसी कारण से मैं आ गई हूँ अब। और अब थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो ये था मेरा नवरात्रि का फर्स्ट डे की पूजा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और आप से विदा लेती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।